सॉरी सर, आई डोंट रिमेम्बर राइट नाउ। अच्छा, सर 0858649। 086 0858649। wrong. सॉरी सर। And what are the last 4 digits of your Aadhaar card? सर 9634। No, wrong guess. सर So you are from Uttar Pradesh. यस सर। देवरिया। यस सर। देवरिया किस नदी किनारे है? सर देवरिया किस नदी किनारे है? सरयू नदी सर देवरिया से गुजरती है। सरयू नदी गुजरती है? यस वही सर। अयोध्या वाली? यस सर। तो ये सरयू नदी किस नदी में जाके मिल जाती है लास्ट में? सॉरी सर। अच्छा, आपने 2018 से इंटरव्यू दिया था 2018 में आपने यस सर। पश्चिम कमांडेंट में। यस ठीक है, सर। उसके बाद से फिर आप नहीं दे पाए। सर उसके बाद से 19 वाला साइकिल है ये। क्या? सर ये 2019 का अच्छा, साइकिल हाँ, चल रहा है। 19 में तो उससे पहले आप नहीं दे पाए थे। यस सर, एक बार एग्ज़ाम हुआ था मेरा, फिजिकल में मैं रुक गया था। इसका रुक गया था। अच्छा, तो देवरिया क्यों महत्वपूर्ण है बता दीजिए उत्तर प्रदेश में। जी सर। देवरिया किसके जाना जाता है? Why देवरिया is important? What is the importance of देवरिया? सर देवरिया कुछ महत्वपूर्ण है या कुछ ऐसी है बस? नहीं सर, बता रहा हूँ सर, देवरिया में पूरे भारत की सबसे पहली चीनी मिल लगी हुई थी। सबसे पहली चीनी मिल यस देवरिया सर। में? यस सर। अच्छा, ठीक। इसके साथ सर महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ था कुशीनगर पहले देवरिया जिले में ही स्थित था। 1994 में उसको अलग कर दिया गया, तो उसकी वजह से भी जाना जाता है। इसके साथ सर देवरिया को देवरण कहा जाता है। इसका मतलब है कि वहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं। वहाँ पे हनुमान मंदिर, देवरा बाबा का मंदिर, देवरही माता का मंदिर। तो देवरा बाबा मंदिर वहीं, देवरा बाबा वहीं के थे क्या? जी सर, देवरा बाबा का जो मंदिर है वो मेरे गांव में ही है सर। अच्छा, आपके गांव में ही है? यस सर। कब मृत्यु हुई थी देवरा बाबा की? सर 1993 के आसपास। 1993 के आसपास। अच्छा अच्छा, मास्टर्स आपने किया फुटकर साइंस में? यस सर। फादर कौन है फुटकर साइंस के? सर अरस्तु को बोला जाता है। अरस्तु को? यस सर। कौन थे अरस्तु? सर अरस्तु एक ग्रीक पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, फिलोसफर थे। और अरस्तु के गुरु भी कोई थे क्या? यस सर, अरस्तु के गुरु प्लेटो थे। अरस्तु के गुरु प्लेटो थे? यस सर। अफलातून कौन थे? सर प्लेटो को अफलातून बोला जाता है। ठीक है, तो अरस्तु के गुरु प्लेटो थे। और Yes, sir. प्लेटो के गुरु कौन थे? सर प्लेटो के गुरु सुकरात। अच्छा, और अरस्तु किनके गुरु थे? सर सिकंदर के। अच्छा, सिकंदर कब आए थे भारत? सॉरी सर, नहीं पता है। मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस आपका है ना? यस क्या सर। है पॉलिटिकल साइंस? व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस? डिफाइन इट। सर पॉलिटिकल साइंस वो ऐसा विषय है जो हमारे राजनीतिक परिदृश्य होते हैं, जिसमें सरकार आती है, हमारे राजनीतिक विचार अभिव्यक्ति, हमारे मतदान के जो व्यवहार होते हैं, जो शासन तंत्र है, इन सब का इसमें अध्ययन शामिल होता है। अच्छा, ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? सर 1916 में। 1916 में? यस सर। और यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ की? सॉरी सर, मैं रिकॉल। अच्छा, वहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया है? यस सर। अच्छा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अभी जो है चांसलर कौन है? बीचू के चांसलर अभी कौन है? सॉरी सर, मैं नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, नाम ही कौन नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है? सर आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल, श्रीमती आनंदीबेन पटेल। सॉरी सर। अच्छा अच्छा। और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का स्थापना किन्होंने की थी? सर मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। इसमें उनके प्रयासों से? अच्छा, उसके लिए जमीन किन्होंने दी थी? सर वो बनारस के जो राजा थे, रामनगर के राजा, इसके साथ साथ अन्य छोटे छोटे जो भी व्यापारी वर्ग के लोग थे, उन लोगों ने भी योगदान दिया था। अच्छा, हैदराबाद निजाम ने भी कुछ दिया था क्या? सर इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये देवरिया में भागलपुर भी है? यस सर। अच्छा, बीजीएम इंटर कॉलेज, फुल फॉर्म क्या है बीजीएम इंटर कॉलेज का? सर भरोसा घर मिशन इंटर कॉलेज। क्या? भरोसा घर मिशन इंटर अच्छा, कॉलेज। भरोसा घर। यस अपने सर। आप पर भरोसा है आपको कि हो जाएगा आपका सिलेक्शन? जी सर। अच्छा, ये बताइए, आपने फर्स्ट प्रेफरेंस सीआईएसएफ को दिया है? यस सर। और लास्ट में आपने सीआरपीएफ को रखा है। डर लगता है क्या सीआरपीएफ में जाने से कि मारे जाएंगे? नहीं सर, मैं ये जो पांचों फोर्सेस हैं, इनमें किसी में भी मेरा सिलेक्शन होता है
तो मैं सहर्ष जाने के लिए तैयार हूँ। तो सीआरपीएफ को सबसे निचला प्रेफरेंस आपने क्यों दिया है? उसको टॉप में रखते हैं बीएसएफ को। सर इन जो हाँ, गोलियां ज्यादा चलती हैं, मुझे ऐसा लग रहा है इस कारण आप डर से नहीं जाना चाह रहे हैं। नहीं सर, अगर डर मिल जाए जॉब तो ठीक है, बाकी एक सेफ्टी कंसर्न के लिए सीआईएसएफ ले लो सबसे बढ़िया। सर मेरी नज़र में इन पांचों फोर्सेस में कोई भी फोर्स बहुत मुश्किल नहीं है और कोई भी फोर्स बहुत आसान नहीं है। ये करने के ऊपर होता है, अगर आपके अंदर पैशन है तो आप किसी भी फोर्स में बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं, आपको फील भी नहीं होगा कि आप फोर्सेस में। When was CISF established? सर 1969। 1969. Okay. And when BSF was established? सर 1965 के बाद। Why BSF was established? सर जब पाकिस्तान के साथ हम लोग 1965 में युद्ध हुआ था तो उस समय ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई थी कि हम लोगों को जो पाकिस्तान के साथ भारत की जो सीमा लगती है उसकी सुरक्षा के लिए एक विशेषीकृत बल की आवश्यकता महसूस हुई थी। तो इसके लिए सर 1966 में बीएसएफ एक्ट लाया गया था और बीएसएफ की स्थापना की गई। अच्छा, कौन से पॉलिटिकल थिंकर जो हैं वो आपको सबसे अच्छे लगते हैं? सर लॉक। लॉक क्यों? सर लॉक स्वतंत्रता की बात करते हैं, उदारवाद के जनक माने जाते हैं। इसके साथ साथ सर महिलाओं के लिए भी उनका काफ़ी योगदान रहा है। कहाँ के थे लॉक? किस देश के थे? सर ब्रिटेन का। ब्रिटेन के थे, कंफर्म है आप? सॉरी सर। अच्छा ठीक है। मैग्ना कार्टा क्या है? सर इंग्लैंड में जो 1218 में 18 कंफर्म है? सॉरी सर, मैं डेट के बारे में कंफर्म नहीं हूँ। एक अधिकारों का सिद्धांत आया था, उसमें कुछ जो अधिकार हैं उनको उनका एकत्रीकरण किया गया था, तो उसी को मैग्ना कार्टा के रूप में जानते हैं। यहाँ मूल अधिकारों की शुरुआत यहीं से देखने को मिली थी। अमरजीत, आपकी हॉबी मूवी है? यस सर। कौन सी मूवी रिसेंट में देखे हैं? सर हाल ही में मैंने थप्पड़ मूवी देखी है। डायरेक्टर कौन है थप्पड़ का? सर अभिनव सिन्हा। अभी रिसेंट में काफ़ी ज़्यादा जो हमारे बॉलीवुड है, बॉलीवुड के एक्टरों पर बहुत ज़्यादा आरोप लगा है ड्रग्स वगैरह का। आपको क्या लगता है कि ये आरोप लगने चाहिए मीडिया में या नहीं लगने चाहिए? सर इस संदर्भ में मेरा मानना है कि अगर आरोप लगा है तो इसकी एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जो भी व्यक्ति इसमें शामिल है ड्रग्स के अंतर्गत, तो उसके जो हमारे कानूनी प्रावधान है उनके तहत उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और सर इसको जनरलाइज नहीं करना चाहिए। जैसे मीडिया में हम लोगों ने देखा कि टीआरपी के कारण पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री को बदनाम किया जा रहा था, तो ऐसा नहीं हो सकता कि 100% लोग ड्रग्स का सेवन क्या होता है? इसका फुल फॉर्म क्या है? सर टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट। इसका क्या मतलब होता है? जी सर, जो टेलीविज़न इंडस्ट्री है तो पूरे देश में एक BARC नामक संस्था है, उसने 40,000 के समथिंग घरों में टीआरपी नापने के लिए मीटर लगा रखा है। तो इससे पता चलता है कि कौन से चैनल को कितनी देर तक देखा जा रहा है। तो इससे जो टीवी चैनल्स पे जो एडवर्टीजमेंट होता है उनके रेवेन्यू के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है कि कितने सेकंड का कितना रेवेन्यू होना चाहिए। अब देवरिया से हैं, देवराहा बाबा के यहाँ से। सपोज उत्तर प्रदेश पर्यटन जो है, यस सर। देवरिया का पर्यटन को बढ़ावा दिया जाना होगा, ठीक। और आपसे कहा जाए कि उत्तर प्रदेश पर्यटन की थीम क्या है, टैगलाइन क्या है उत्तर प्रदेश पर्यटन की? सॉरी सर, मैं गेस करना चाहूँगा। सर जिसने उत्तर प्रदेश नहीं देखा कुछ नहीं देखा। यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। सॉरी। अभी आपका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है ना? यस सर। सपोज इट अगर फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, किसको प्रायोरिटी दी जाएगी? जी सर, माननीय उच्च न्यायालय ने अपने तमाम फैसलों में ऐसा बोला है कि अगर फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो सर फंडामेंटल राइट्स को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सारे अनुच्छेदों पर या कोई अनुच्छेद अपवाद भी है? जी सर। राइट से ऊपर आते हैं। जी सर, जो आज़ादी के बाद से सर जब देश में डीपीएसपी के कोई आर्टिकल हैं जो फंडामेंटल राइट से ज़्यादा प्रायोरिटी पर रखे जाते हैं? सॉरी सर, मुझे नहीं लगता कि कोई। अच्छा, सपोज एक
अभी आपको एसी की पोस्ट मिल रही है, यस आपने सर। यूपीएससी आईएएस मेंस भी दिया हुआ है, तो अगर आपको असिस्टेंट कमांडेंट सीआरपीएफ मिलता है और उसके तुरंत बाद रिजल्ट आता है और आप आईएएस के लिए सिलेक्ट होते हैं, आप कौन सा ज्वाइन करेंगे? जी सर, मुझे लगता है कि अगर मेरा यूपीएससी में सिलेक्शन हो जाता है तो मैं आईएएस में जाना चाहूँगा, क्योंकि वहाँ पे सर मेरा जो अल्टीमेट गोल है कंट्री को सर्व करना है, पीपल को सर्व करना है। तो यहाँ तो आप और ज़्यादा सर्व करेंगे, ज़्यादा कठिन परिस्थितियों में सर्व करेंगे। यहाँ तो लोग कम आना चाहते हैं, तो आपको नहीं आना चाहिए। आईएएस में सभी लोग बनना चाहते हैं। प्रोजेक्ट आपकी अगर आपका रिजल्ट यूपीएससी में आईएएस में होता है, आईएएस की पोस्ट मिलती है, एसी की ट्रेनिंग आपकी खत्म हो चुकी है, यस सर। उस परिस्थिति में क्या करेंगे? सर मुझे लगता है कि कंट्री का कोई भी इंडिविजुअल हो, उसका जो पोटेंशियल है उसके मैक्सिमम रियलाइजेशन का प्रयास करना चाहिए। अगर मुझे एज आईएएस के रूप में काम करने का मौका मिलता है तो मैं एक बड़े प्लेटफॉर्म पे काम कर सकता हूँ सर। तो और मैं पॉलिसी निर्माण के माध्यम से देश के जो भी सुरक्षा संबंधी भी पॉलिसी है उसका भी मैं निर्माण कर सकता हूँ आगे चल के। तो मुझे लगता है कि सर मुझे आईएएस में जाना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो मैं खुशी सर एज ऐसे ही सर्व करने के लिए तैयार रहूँगा, मुझे कोई अफसोस नहीं। अच्छा, नक्सलवाद क्या है? सर नक्सलवाद एक विचारधात्मक लड़ाई है जो माओ की विचारधारा पर आधारित है। 1967 में सर भूमि सुधार के मुद्दों को लेकर यह पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी नामक स्थान से चालू हुआ था। सर माननीय मनमोहन सिंह जी ने 2008 में इसको देश की सबसे बड़ी आंतरिक सुरक्षा की चुनौती के रूप में स्वीकार किया था। अच्छा, आपने कहा भूमि सुधार के मामले में वेस्ट बंगाल और केरल दो मॉडल स्टेट माने जाते हैं जिन्होंने आज़ादी के तुरंत बाद सबसे बेहतर भूमि सुधार किया। लेकिन आंदोलन के ये जो विद्रोह है इसकी शुरुआत होती है वेस्ट बंगाल से। उत्तर प्रदेश में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ जमींदारी उन्मूलन का, लेकिन उत्तर प्रदेश में नक्सलवाद नहीं पनपा, ऐसा? सर मुझे जहाँ तक लगता है कि जो नक्सल आंदोलन है, इन लोगों का जो प्रयास रहता है कि जो हिंटरलैंड एरिया है जहाँ पे स्टेट की पकड़ कमज़ोर है, ऐसे जो दुर्गम क्षेत्र हैं वहाँ पे अपना प्रभाव जमाने का कोशिश करते हैं ये लोग। और उत्तर प्रदेश जैसे जो प्रदेश हैं सर, ये सेंटर में आते हैं, पूरी कंट्री की नज़र रहती है यहाँ पे, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो चाहे कोई भी सिचुएशन हो। तो मुझे लगता है कि इनको अभी यहाँ पे उत्तर प्रदेश में अपना पैर जमाने का मौका नहीं मिल पाया है नक्सल आंदोलन को। ये शुरुआत क्यों नहीं हुई यूपी में? सर यहाँ पर भी बहुत गरीबी है, बुंदेलखंड एरिया में चले जाइए, शुरुआत तो बुंदेलखंड में होनी चाहिए, ज़्यादा कठिन परिस्थिति है। सर बुंदेलखंड में नक्सलवाद नहीं था, लेकिन पहले ऐसा देखा जाता था कि वहाँ पे भी डाकू लोग रहते थे। लेकिन समय के साथ यहाँ के लोगों को विकास की मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया गया है, वहाँ पे सकारात्मक डेवलपमेंट लाया गया है, तो लोगों का स्टेट पे ट्रस्ट डेवलप हुआ है। तो उन लोगों को सर ये नक्सल जो आंदोलन है, इनकी जो विघटनकारी आइडियोलॉजी है सर, तो उसके तहत उन लोगों को फुसला पाना आसान नहीं ऐसा लगता है मुझे। तो इसीलिए सर नक्सल बेल्ट जो कहा जाता है, दंडकारण्य वगैरह, क्या आपको नहीं लगता कि बाहर से की जो फोर्स जाती है, जैसे कि यूपी के लड़के हो, बिहार के लड़के हो, ये सेलेक्ट होकर जो जाते हैं, उनकी तुलना में वो बेहतर होंगे जो वहीं पे हो? जिस जो लोकल पुलिस है वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है, लेकिन होता नहीं है ऐसा क्यों? सर जो पैरामिलिट्री होती है, जो हम लोग जाते हैं एंटी नक्सल ऑपरेशंस में, तो इनका काम लोकल पुलिस को असिस्ट करना होता है। और ऐसा देखने में आया है सर कि जो दंडकारण्य बेल्ट है वहाँ पे सर ट्रांजैक्शन पड़ता है, तो नक्सल ऑपरेशन जब भी होता है तो वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में पहले चले जाते थे, तो स्टेट्स का कोऑर्डिनेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट मायने रखता है यहाँ पे। वहाँ पे सर स्पेशलाइज्ड ग्रेहाउंड फोर्सेस का गठन किया गया था, जिनका मॉडल काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। ग्रेहाउंड कौन से स्टेट में थी? सर आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़ में कौन सी ऐसी फोर्स है? सर छत्तीसगढ़ में बस्तरिया बटालियन है। बस्तरिया बटालियन क्यों फेमस है? काफ़ी चर्चा में रही आपकी। यस सर। सर बस्तरिया बटालियन एक स्पेसिफिक जो नक्सलवाद की समस्या है उसको लेके निर्देशित। इसमें कौन कौन शामिल है? सर बस्तरिया बटालियन में जो वहाँ के लोकल यूथ हैं या फिर लोकल जो फोर्सेस के लोग हैं उनको शामिल किया गया है। ठीक है अमृत जी, आपको बुलाते हैं। थैंक यू सर।